गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज अनिल कुमार झा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को समझा था। देन उसके बाद हमने लिया था शायद यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्पीड से। स्पीड क्या होती है? अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम मीन्स, अगर हम इसको डेफिनेशन लिखें, अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये क्या हो जाएगी? स्पीड। अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन यूनिट टाइम। तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्पीड। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स एस इक्वल टू डी बाय टी। क्लियर है आप सभी को? मीन स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी इन यूनिट टाइम पर। क्लियर है आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको ऐसा लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? तो ऐसा यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। एंड बात करें टाइम को, तो टाइम को हम कैसे करते हैं? सेकेंड्स में। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको? अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट की तो क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर की जगह क्या लेंगे हम? सेंटीमीटर मेजर करते हैं। देन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सेंटीमीटर, सेकेंड को तो सेकेंड में ही लेंगे हम। क्लियर है? तो क्या आ जाएगी हमारी यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको टॉपिक? चलिए अब बात करते हैं, मीन समझ में आया। अब स्पीड क्या होती है? अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्पीड। मीन्स कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, कितने में? यूनिट टाइम में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये उसका फॉर्मूला हो गया। देन स्पीड हम कैसे लिख सकते हैं? स्पीड को एस से डी एंड टी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है आपको? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में मेजर करते हैं डिस्टेंस को, टाइम को हम सेकेंड में लेते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें सीजीएस यूनिट की तो हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है आपको? चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे और बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है? पहला टाइप क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है आपको? और इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब बात करें तो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल equal distance in equal intervals of time, then it is said to be यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आई आपको? क्या लिखा है पहले पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्या हो गया? टाइप्स ऑफ स्पीड। तो सबसे पहला टाइप आता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड से समझ में आ रहा कि स्पीड क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म है। मीन्स अभी आप समझते हैं एग्जाम्पल से, डिस्टेंस सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम,
ये शायद हमने यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम पढ़ा था, आपको थोड़ा बहुत याद हो पीछे वाले लेक्चर का। तो यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या होता है, सेम ही है, यही है यूनिफॉर्म। स्पीड और मोशन क्या है, यहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी वही है कि वो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। मतलब टाइम अगर किसी की स्पीड एग्जाम्पल से लेते हैं हम, जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें, अ कार रनिंग ऑन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स कोई कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। मीन्स अगर हम बात करें 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है, जो वो डिस्टेंस करेगी 10 मीटर की, वो हर एक सेकेंड में क्या करेगी, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मीन्स अगली सेकंड में जब जाएगी तो क्या करेगी, नेक्स्ट सेकंड में 10 फिर ऐड हो जाएगा। हर डिस्टेंस मतलब अगले 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, हर सेकंड में क्या करेगी, वो 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स 1 सेकंड में वो कितना चलेगी, 10 मीटर, 2 सेकंड में कितना चलेगी, 20 मीटर, मीन्स 10 + 10, ठीक है। 3 सेकंड्स में कितने हो जाएंगे, 30 मीटर। मतलब हर में क्या हो रहा है, उसकी 10 मीटर पर 10 मीटर क्या हो रही डिस्टेंस वो ऐड कर रहा है, मीन्स ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है आपको। अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया, ठीक है, किसी और की स्पीड मान लीजिए हमने 5 मीटर या किलोमीटर लिख लेते हैं इस बार, किलोमीटर पर सेकेंड। बात करें अब स्पीड क्या होगी सेकेंड ऑब्जेक्ट की कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स पर सेकेंड में वो कितने की स्पीड से चल रहा है, 5, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर की। बात समझ में आई आपको। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, कितने, 1 सेकेंड में। मीन्स अगला जो सेकेंड आएगा उसमें भी कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, उसकी क्या रहेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 किलोमीटर। मीन्स आपको यहाँ से पॉइंट क्या क्लियर हो रहा कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, तो हम सेकंड पढ़ते हैं। इसका सेकंड हो जाएगा वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इनइक्वल टाइम में क्या करेगा, डिस्टेंस तो उसकी अनइक्वल रहेगी पर जो इंटरवल ऑफ टाइम है क्या वो रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स देखते हैं यहाँ पे, इफ अ बॉडी या इफ एन ऑब्जेक्ट travels unequal distance in equal intervals of टाइम, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट, देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स टाइम। मीन्स क्या कर रहा है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स टाइम। मीन्स 1 सेकेंड में मान लीजिए उसकी पहली स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर्स की, ये वाली। अब बात करते हैं जैसी नेक्स्ट स्पीड आएगी नेक्स्ट सेकंड में, तो क्या चलेगा, अब मान लीजिए मान लो 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मीन्स अब नेक्स्ट सेकंड में क्या कर रहा, 15 किलोमीटर उसने कवर किए। मान लीजिए थर्ड सेकंड में उसने 45 किलोमीटर कवर कर लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो रही है अपनी, अनइक्वल हो रही है। क्लियर है आपको पॉइंट। और टाइम जो इंटरवल है वो तो सेम है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमने उसमें भी लिया था, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम टॉप, या मीन्स हम समझ सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या हो रहा है, एक ऊपर से हमने बिल्डिंग के ड्रॉप किया। क्लियर है आपको, एक ऑब्जेक्ट को क्या लिया हमने, लिया और उसको नीचे की तरह ड्रॉप कर दिया। अब जब बिल्डिंग से नीचे आएगा तो क्या उसकी सारी डिस्टेंस सेम होगी, क्या नहीं होगी। टाइम सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मीन्स नहीं रहेगा का मतलब टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड यहाँ था तो 1 ही सेकेंड पे नीचे आएगा। यहाँ पे टाइम्स क्या हो रहा है, हर 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है, हर इंटरवल पे। तो अगर बात करें जैसे कि पहले जो उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर की वो कितने में की, 1 सेकेंड में की। क्लियर है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 5 मीटर की उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितने में की, 2 सेकेंड में।
नेक्स्ट 3 सेकेंड की जब बात करेंगे तो मान लीजिए इसने 15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कब? जब 3 सेकेंड्स हुए। क्लियर है? मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर है? आपको पॉइंट समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर है आपको पॉइंट्स? या आप ये समझ सकते हैं कोई कार स्टार्ट होती है जब, तो आप देखते हैं वो जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या स्पीड उसकी सेम रहती है? क्या नहीं रहती है। जब स्पीड ही सेम नहीं रहेगी तो वो क्या डिस्टेंस कैसे एक टाइम पे सेम लेगा? तो उसकी क्या होती है, जब स्टार्ट हुआ तो स्लो रहती है, फिर थोड़ी सी स्पीड पकड़ता है तो थोड़ी और तेज होती है, तो डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा कवर करता है, जब स्पीड पकड़ ली तो डिस्टेंस और ज़्यादा कवर करता है। टाइम यहाँ पे क्या होता है? यूनिफॉर्म है। मीन्स टाइम क्या है? इक्वल इंटरवल्स हैं पर अनइक्वल डिस्टेंस हो रही है, 1 मीटर 5 मीटर है 15 मीटर। क्लियर है आपको? थर्ड पॉइंट आता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि एवरेज स्पीड कहीं ना कहीं इनका एवरेज लेंगे। हाँ, तो हम यहाँ एवरेज ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a variable speed the total distance covered by an object is divided by total time taken by the object। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। मीन्स जब हम एवरेज वैल्यू स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो, जो ऑब्जेक्ट है वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, ठीक है। जब स्पीड से चलेगा तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मीन्स अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? मीन्स अगर एवरेज स्पीड किसी में पता नहीं है तो कैसे बताएंगे कि जो टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल की अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो जितनी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा, जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या बताएगा? इसकी एवरेज स्पीड बता देगा। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जो एक वेरिएबल स्पीड से चल रही है, वो क्या करेगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस पूरी ड्यूरेशन में और जो टोटल टाइम लगेगा उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा पैक्स क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड। क्लियर है? अब चलिए कुछ केसेस लेते हैं हम जिनसे क्या होते हैं एवरेज स्पीड को और अलग अलग टाइप से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ केसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं हम, केस नंबर पर लेट द इनिशियल स्पीड क्या हो रहा speed v1 and final speed v2 and acceleration and acceleration is constant।
देन अब निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा किससे स्पीड से v1 पे, एंड फाइनल वैल्यू स्पीड क्या हो जाएगी उसकी v2। ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या है v1, फाइनल स्पीड क्या है v2, और उसका एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पे इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब ये समझ सकते हैं कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी क्या है चेंज नहीं हो रही है पॉइंट पे। तो मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट बोलेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो अभी हम बात करें स्पीड की तो हम सिर्फ इतना जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो अभी हम समझते हैं एक्सेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे बॉडी चल रही है हमारी, क्लियर है। या कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, क्लियर है आपको, तो वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे पहला, तो अगर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, क्या था फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे समझते हैं एवरेज स्पीड है, तो अब हमारे पास स्पीड इनिशियल एंड फाइनल स्पीड है, क्लियर है। तो इनिशियल एंड फाइनल स्पीड है तो हम किसी भी चीज़ का अगर दो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है या दो हमारे पास डाटा है, उनको क्या करें, एवरेज निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, या इससे अगर और बोलते हैं तो VAV इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2। क्लियर है आपको पॉइंट्स। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल एंड फाइनल स्पीड क्या है उसकी V1 V2 है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, तो उस टाइम पे जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, स्पीड वो क्या होगी, V1 प्लस V2 बाय 2। क्लियर है आपको पॉइंट्स। अब केस सेकंड लेते हैं। मीन्स केस फर्स्ट समझ में आया कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है v1, फाइनल स्पीड क्या है v2, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देन एवरेज वैल्यू स्पीड क्या होगी, v1 प्लस v2 बाय 2। तो एवरेज यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, इसको हम VAV से भी लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड केस की। तो सेकेंड क्या हो जाएगी, ए बॉडी कवर अ डिस्टेंस, अ बॉडी covers a distance S1। अब यहाँ डिस्टेंस को किससे हम S1 से देते हैं, S1 इन टाइम T1, S2 इन टाइम T2 and S3 distance in time T3। क्लियर है आपको। मतलब केस सेकेंड हम केस स्टडी करेंगे कि एक कोई बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस, एक बॉडी क्या हो रही है, डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, सबसे पहले S1 कितने टाइम में कवर कर रही है, T1 में। मीन्स S1 कितने में कर रही है, T1 में, क्लियर है। S2 कितने में कर रही है, T2 टाइम में, एंड S3 कितने में कर रही है, T3 टाइम में, क्लियर है। अब समझ इसके निकालते हैं हम एवरेज स्पीड। तो अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो क्या होती है हमारी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। मीन्स एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्लियर है। तो अब इस कंडीशन में हमने क्या बोला है, डिस्टेंस कितनी है, S1, S2 एंड S3। ये क्या हो गई इसकी ऑब्जेक्ट की तीन डिस्टेंस हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा, S1 प्लस S2 प्लस S3। एक ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस ट्रेवल की S1 कितने टाइम में की थी, T1 में, S2 कितना टाइम की था, T2 में, एंड S3 किस में किया था, T3 टाइम में। मीन्स ठीक है। तो हमने केस 1 पढ़ा था जहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या थी, V1 V2, और हमने इनका क्या था एवरेज स्पीड निकाली थी। तो क्या होगा था, V1 प्लस V2 बाय 2। किसी भी चीज़ का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2।
तो अब जब हम बात करते हैं सेकंड केस की, तो हमने सेकंड केस के लिया ए बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ S1 इन टाइम T1, मीन्स कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही बॉडी S1 डिस्टेंस कर रही कितने T1 टाइम में, S2 कितनी कर रही है T2 टाइम में, एंड S3 कितना कर रही है T3 टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी ट्रेवल कर रही हो देखो वो, तो मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय T1 T2 प्लस T3। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? मीन्स उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, S1 S2 एंड S3 एंड T1 T2 T3। अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको जहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, जहाँ पे सीधा आपको डिस्टेंस गिवन है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी इतनी ट्रेवल कर रहा है इन यूनिट टाइम, किस किस टाइम में, तो ये टाइम बता दिए कि T1 T2 T3, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं केस 3। केस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बॉडी ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ v1 फॉर टाइम t1, a body travel with speed v1 for time t1 and v2 speed for time t2 and v3 speed for टाइम t3। क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड केस की। तो केस क्या है हमारे पास, बॉडी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ v1 फॉर टाइम t1 कॉमा v2 स्पीड फॉर टाइम t2 एंड v3 स्पीड फॉर टाइम t3। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रही है तो v1 स्पीड है किस टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, v2 स्पीड किस टाइम के लिए, t2, और v3 किसके लिए, t3 के लिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले स्पीड का, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड क्या है, क्लियर है? मीन्स इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। क्लियर है आपको? फॉर्मूला क्या था हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बॉडी एंड यूनिट टाइम एंड टी। अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, एस को इधर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, या एक काम करो इसको v दे देते हैं, इसको s दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा v स्पीड अपॉन डिस्टेंस को किससे मेजर कर रहे हैं हम, s, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, s हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है आपको? अब हम चलो निकाल के देखते हैं सारी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। मीन्स अगर हम बात करें, इसको मैं बार बार एवरेज स्पीड ना लिख के सिर्फ v लिख देता हूँ, या एवरेज। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस, अब बात करेंगे डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, तो कोई स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, तो मीन्स कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। मीन्स अगर हम बात करें S1 की, तो S1 क्या हो जाएगा, V1 इंटू T1। अगर हम बात करें डिस्टेंस S2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V2 इंटू T2। और बात करें जब हम S3 की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास S3,
V3 और T3। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो V क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास, देखो S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास S1 की कितनी है, V1 T1 प्लस S2 की कितनी है, V2 T2 प्लस S3 की V3 T3 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, T1 T2 T3। क्लियर है आपको? मीन्स मैंने क्या किया, डिस्टेंस S1 S2 S3 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, सबकी वैल्यू मैंने क्या की यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर है आपको? तो अगर हम निकालें जब इसको, आप मान लेते हैं, देखो यहाँ पे भी T1 T2 T3, यहाँ पे T1 T2 T3, तो हम एक काम करते हैं, लेट T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 को हम T मान लेते हैं टाइम। क्लियर है? क्या कर लेते हैं हम, इसको T मान लेते हैं। अब बात करते हैं, जब T वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो V TT, ये क्या हो जाएगा, इन सब की वैल्यू T हो जाएगी, तो V1T प्लस V2T प्लस V3T अपॉन, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, T प्लस T। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, T कॉमन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन T कितना हो जाएगा, 3T, T से T कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कितना निकल के आया, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3। मीन्स क्लियर है आपको, एवरेज वेलोसिटी दी है मैंने। अब बॉडी ट्रेवल विथ, क्लियर हो गया आपको पॉइंट्स। मीन्स हमने कैसे निकाला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन। क्लियर? तो जैसे हमने क्या कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, S1 इक्वल टू V1 और T1। हमें V1 और T1 गिवन था कि फॉर स्पीड V1 के लिए T1 था कि V1 डिस्टेंस, और V2 के लिए क्या था हमारे पास, T2 गिवन था, एंड V3 के लिए क्या था, टाइम T3 गिवन था। हमारे पास क्या डिस्टेंस गिवन नहीं थी, तो हमने डिस्टेंस क्या रिलेशन से निकाल दी। तो सबकी डिस्टेंस निकाली, S1 S2 S3 सारी हमने क्या किया, एवरेज वाली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, S1 प्लस S2 प्लस S3। क्लियर? तो हमने क्या किया, T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर है? जैसे हमने तीनों लिया, इन सब की क्या की हमने, क्या करके वैल्यूज पुट की, तो V1 T1 V2 T2 V3 VT T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हमने क्या किया कि T1 T2 T3 को हमने क्या मान लिया, T मान लिया। अब जैसे हम इसको T मानते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये T, तो यहाँ पे क्या था, देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, T कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से क्या किया, T कॉमन लिया, ये देखो 3T हो गए, तो 3T हमने लिख दिया, इस T से T कैंसिल आउट हो गया। देन हमारे पास क्या बच गया है, फाइनल एवरेज वाली स्पीड क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस T3 अपॉन 3। मीन्स आप निकाल सकते हैं, जब भी हमें तीन स्पीड दी हो और तीनों का टाइम गिवन हो और हमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले से हम इजीली क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हो गया, थर्ड केस हो गया हमारा। अब हम चलते हैं फोर्थ केस पे। ठीक है, फोर्थ केस क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ हो जाएगा, अ बॉडी कवर डिस्टेंस S1, अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस S1 with V1 with speed V1 and S2 distance with speed V2 and
S3 विथ V3 मीन्स एक कोई बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितना, S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने की स्पीड से, V1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कवर कर रही है तो उसके कितना V2 स्पीड से, एंड S3 डिस्टेंस कितने कवर कर रही है V3 की वेलोसिटी से। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जो उसकी वेलोसिटी क्या है अलग अलग है, अलग अलग डिस्टेंस के लिए। मीन्स S1 के लिए क्या है V1 है, S2 के लिए V2 है हमारे पास, S3 के लिए V3 है। मीन्स कहने का मतलब इसका ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है V1 की स्पीड से, S2 कवर कर रहा है V2 की स्पीड से, एंड S3 कवर कर रहा है V3 की स्पीड से। क्लियर है ये पॉइंट। अब चलिए अब हम बात करते हैं अगर हम फॉर्मूला की, तो V एवरेज क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन डिस्टेंस क्या हमारे पास S1 प्लस S2 प्लस S3, टाइम क्या हमारे पास T1 प्लस T2 T3। अभी हमने T1 T2 T3 क्यों लिखे, देखो जब डिस्टेंस अलग अलग हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग है तो कहीं कहीं उनका टाइम भी तो अलग अलग होगा, एक ही टाइम पे थोड़ा चल रहा है, ऐसा बोला भी नहीं। अब ठीक है, अब बात समझते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास S1 S2 S3 ये तो सारे गिवन है, T1 T2 कहीं गिवन है क्या, T1 T2 तो नहीं दिख रहा है हमें, तो हमें कहीं ना कहीं T1 T2 का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या कर निकालना है, टाइम निकालना है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो T1 क्या हो जाएगा हमारे पास, S1 अपॉन V1। क्लियर है। T2 कितना हो जाएगा, S2 अपॉन V2। एंड जब बात करेंगे T3 की तो T3 टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, S3 अपॉन V3। क्लियर है आपको। मीन्स T1 टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी सॉरी स्पीड। तो डिस्टेंस जब टाइम स्पीड को नीचे ले आएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, क्या निकाला गया आएगा, टाइम। क्लियर है आपको। T2 कितना हो जाएगा, S2 अपॉन V2। ऐसी T3 क्या हो जाएगा, S3 अपॉन V3। चलो अब इन सब वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। तो V एवरेज क्या होगा हमारे पास, S1 S2 S3 तो सेम रहेंगे, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय टाइम क्या हो गया हमारे पास, देखो S1 सब आ गए, तो टाइम क्या हमारे पास S1 अपॉन V1, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। क्लियर है आपको। मतलब टाइम क्या हो गया हमारे पास, S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3। तो T1 T2 T3 की हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब बात समझते हैं, यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा, S1 S2 S3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, है ना। तो ऊपर क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 S1 प्लस S2 प्लस S3 क्या हो जाएंगे हमारे पास सारे, हाँ तो सिंपली फॉर, हाँ ये तो हो जाएगा आपका, कुछ क्लियर आउट नहीं होगा, नहीं ठीक है। तो ये क्या निकल आएगा, जब हमारे पास तीन डिस्टेंस गिवन है, मीन्स डिस्टेंस हमारे पास S1 S2 एंड S3 गिवन है, उनका टाइम क्या हमारे पास, स्पीड क्या है V1 V2 एंड V3। तो हम टाइम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं हम केस 4। केस 4 हो गया हमारा, अब लेंगे केस 5। केस 5 क्या होगा, अ बॉडी goes from a body goes from home to school with
speed v1 and come back to home with speed v2. Here the distance covered by boy is same. Here the distance covered by boy by the boy is same. मीन्स अगर हम बात करें नेक्स्ट केस 4-5 क्या है हमारे पास, अ बॉडी गोज फ्रॉम होम टू स्कूल with a speed of v1 and comes back to home with a speed of v2. Here the distance covered by the boy is same. Means अगर हम बात करें क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है गया और वापस आया. मीन्स एक कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक गया और बी से क्या हो गया, वापस आया. ये इसका होम था और ये कहाँ जा रहा था, स्कूल. क्लियर है. मीन्स अ बॉडी गोज फ्रॉम होम टू स्कूल विथ वेलोसिटी या विथ स्पीड ऑफ v1. तो इसकी स्पीड यहाँ पे क्या है, v1 स्पीड से जा रहा था. एंड कम्स बैक टू होम विथ स्पीड ऑफ v2. और वापस किस स्पीड से आ रहा है, ये v2 स्पीड से वापस आ रहा है. मीन्स v1 से a से b तक जा रहा है और b से a से कितने आ रहा है, v2 स्पीड से. अब ये कह रहे हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज सेम. मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या कवर कर रहा है वो क्या है, सेम है. मीन्स यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, s ही है. अब वो s1 s2 नहीं है, यहाँ पे कह रहा है वो सिर्फ सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. क्लियर है आपको, सॉरी. चलिए अब इसका ड्राइव करते हैं. तो जब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. क्लियर है आपको. अब जब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, मीन्स s जा रहा है और s आ रहा है, तो बात करेंगे तो s प्लस s. क्लियर है. मीन डिस्टेंस कितनी, s जा रहा है और s वापस आ रहा है, 2s इसलिए हैं. यहाँ पे s सेम है. टाइम की बात करेंगे तो t1 प्लस t2 टाइम लग रहा होगा इसको. अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमें निकालना क्या है, टाइम तो हमारे पास है. अब यहाँ हमें टाइम निकालना है. देखो हमारे पास क्या है, स्पीड है और डिस्टेंस है. तो जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की तो हमें क्या निकालना है, टाइम. तो हम t1 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मीन्स s अपॉन स्पीड क्या है हमारे पास इनिशियल v. t2 के लिए स्पीड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास v2. ये सारी इक्वेशन हम यहाँ पुट करके देखते हैं. देन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो v एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, 2s डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2. अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, s बाहर आ सकता है, ठीक है ले लेते हैं. मीन्स 2s अपॉन s जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1/v1 प्लस 1/v2. यहाँ तक समझ में आया. हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने रखा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. क्लियर है आपको. अब बात करेंगे जब एवरेज स्पीड की
तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, s जा रहा है देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और s क्या है, वापस आ रहा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा जाने में और आने में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, s1 s2 की जगह क्या हो जाएगा, s और s। अब t1 अपॉन t2 टोटल टाइम क्या लग रहा, कुछ t1 लग रहा हो यहाँ तक जाने में और t2 लग रहा होगा वापस आने में, कुछ तो टाइम लग रहा होगा दोनों का। तो दोनों का टाइम हमने क्या किया, फिर रिलेशन में देखा था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि s1 अपॉन v1 होगा, s अपॉन v2 होगा। हमने क्या किया, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख दिया, यहाँ पर 2s हो गया, ऐड हो गए, s t1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, s बाई v1, t2 की वैल्यू s बाई v2। हमने क्या किया, यहाँ से देखो s हमें कॉमन दिख रहे थे, तो हमने s को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब ये रिलेशन इतना हमारे पास निकल गया। अब देखो s से s कैंसिल भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, v कितना निकल के आया, 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ऊपर तो सेम रहने दें, इनका एवरेज ले लें तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v1 v2, v1 v2। अब ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर हो आपको कैसे आया, हमने क्या किया, ये तो ये सेम टू सेम लिख दिया जो बचा था। इसके बाद हमने क्या किया, नीचे वाले टर्म्स के हमने एलसीएम लिए, तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, v1 प्लस v2 बाय v1 इंटू v2। जैसे हम इसको क्या करेंगे, v1 बाय v1 v2 ऊपर चले जाएंगे तो 2v1 प्लस 2v1 v2 और v1 प्लस v2, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट केस नंबर, ये 5 था शायद, केस नंबर हो जाएगा 6। क्लियर है, लास्ट केस क्या होगा हमारे पास, if an object covered 1/3 distance with speed u and next 1/3 distance with speed v, u और v में मैं v को ऐसे बना देता हूं, ठीक है, तो u v एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड क्या हो जाएगी, इसको मान लेते हैं हम w। मीन्स एक कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कैसे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड u, मीन्स जो 1/3 डिस्टेंस कवर करेगा, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्टेंस होगी, उसका 1/3 क्या कर रहा है, ये किसकी स्पीड से कर रहा है, u से कर रहा है। नेक्स्ट 1/3 किससे कर रहा है, v स्पीड से कवर कर रहा है, एंड द लास्ट 1/3 किससे कर रहा है, विद स्पीड w के साथ। मीन्स उसकी जो स्पीड होगी लास्ट 1/3 में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या हो जाएगी, w हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस, यहाँ ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस थ्री एक्स। अब मैंने 3x क्यों ली, देखो यहाँ पे सारे टर्म्स हमारे पे 1/3 2 1/3 1/3, तो मैंने क्या किया, एक 3 क्या हो गया, देखो 3 टर्म्स में ले रहा है, क्लियर है, 1/3 एंड नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस कवर करा। तो कुछ मैंने ऐसा टर्म मान लिया जो क्या हो, इससे कैंसिल आउट हो जाए इजीली। अगर मैं 2 या 4 लेता तो 3 से 2 और 4 इजीली कट नहीं होते, तो इसलिए 3 का मल्टीपल लिया जो 3 से इजीली कट हो जाए, तो मैंने सबसे ईजी उठाया। तो यहाँ पे क्या होता है, 1/3 जो नीचे वाली वैल्यू होती है एक्चुअल में वही ओरिजिनल वैल्यू भी होती है। तो हम बात करें, जब तो हमने क्या लिया, 3x मान लिया। अब क्या कर रहा कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या है, अब टाइम की बात करेंगे जब क्या होता, डिस्टेंस अपॉन
या बात करें स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें टाइम चाहिए तो स्पीड आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 3x का 1/3 कवर कर रहा है कितने टाइम, कितनी की स्पीड से, u की स्पीड से। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या निकल आएगा हमारा x। तो t1 की वैल्यू क्या निकल के आई बेसिकली, देखें अगर हम तो t1 हमारे पास कितना निकल के आया x/u, ठीक है। ऐसे ही जब हम t2 को निकालेंगे तो वो भी कैसे निकल के आएगी, सेम, तो x सेम ही रहेगा, तो x/v। एंड जब t3 की बात करेंगे तो वो भी ऐसी क्या करेंगे 3x/, ये तो सेम रहेगा पोर्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी x/v हो गया, ये हो जाएगा x/w। क्लियर है, मीन्स t1 कितना निकलेगा x/u, x कैसे निकल के आया कि टोटल डिस्टेंस कितनी 3, ये 1/3 कवर कर रहा है कितने सेकंड, कितने की सेकंड में, t1 सेकंड टाइम में, और कितने की स्पीड से, u की स्पीड से। तो हमने t1 बराबर जब निकालेंगे तो क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है t1 टाइम के लिए, u है। क्लियर है, तो 3x इंटू 1/3 कवर कर दो, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या निकल के आया x निकल के आया। ऐसी सिमिलरली क्या हो जाएगा t1 के लिए, ये t1 के लिए तो यही हो गया, t2 एंड t3 तीनों के लिए x/v और x/w सेम रहेगा। अब जब बात करेंगे फॉर्मूला की तो v एवरेज क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3x, टोटल टाइम t1 t2 t3, यहां ले लेता हूं, क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 3x, यही हमने सपोज की। अब हमारे पास नीचे क्या होता है टाइम, टोटल टाइम लेना, तो t1 क्या है हमारे पास x/u प्लस x/v प्लस x/w। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, देखो x कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3x अपॉन x जब कॉमन निकालेंगे तो 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w बचेगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको, मीन्स मैंने कुछ नहीं किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 t2 t3, ये क्या बता रहा है, ये t1 ऐसे ये t2 ऐसे ये t3 बता रहा है। क्लियर है आपको, ये क्या बता रहा है t1 t2 और ये t3, समझ रहे हैं। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई t1 t2 t3 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से हमने सारी वैल्यू ली और t1 t2 रख दिया, ये कहाँ से आए, ये यहाँ से आए। क्लियर है कि t1 t2 t3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 3 वैल्यू हैं t1 t2 एंड t3। क्लियर है आपको पॉइंट्स, आप समझते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे नीचे x x सेम आ रहा था तो हमने x कॉमन निकाल लिया, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, देन वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3/1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। यहाँ तक कोई डाउट, हमने x x कैंसिल कर, ये हमारे पास आ गया। अब हम तीनों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 तो ऊपर रहेगा सेम, नीचे जब इनका एलसीएम लेंगे तो u v एंड w ये आएंगे, तो पहले में क्या आ जाएगा, u है तो v w प्लस v है तो u और w, u और w। देखो v को मैं अलग बना रहा हूं और u को सिंपल u रख रहा हूं, ठीक है। और w की बात करेंगे जब, तो लास्ट में क्या आ जाएगा u एंड v। देखो दोनों में अलग अलग है ना, सेम नहीं है कोई भी। अब जब बात करेंगे हम ये u v w कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो 3 u v और w अपॉन v w प्लस u w प्लस u एंड v, ये क्या निकल आएगा हमारे पास एवरेज स्पीड। जब हमारे कोई 1/3 डिस्टेंस कवर करेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएंगे इसी। ये मेरे बताने का मतलब ये है कि एक तो ड्राइव भी आना चाहिए आपको कैसे निकालते हैं, और जहाँ पे जब फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। ये समझ में आया क्या क्या, मैंने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है t1 t2 t3, ये तीनों की वैल्यू रख दी। क्लियर है ये अब तो आपको पॉइंट्स।
जब ये तीनों निकल आए तो हमने x देखा कॉमन निकला था, तो हम तीनों में से x कॉमन निकाल लिया, x से x कैंसिल आउट हुआ, देन हमने क्या किया इन तीनों का एलसीएम लिया, तो ये टर्म आया, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आज की, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, मीन्स कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम बात करें कि उसकी स्पीड क्या है। मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं कि मैंने बोला कि 12:24 के 36 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या है। मान लीजिए आप कार चला रहे थे या आप बाइक चला रहे थे, तो आपने देखा 12:24 36 सेकंड पे, आप टाइम कुछ भी ले सकते हैं, 12:24 36 पे हमने क्या लिया, 36 सेकंड पे हमने क्या लिया, इसकी स्पीड देखी तो हमारी थी 40 km/h की स्पीड थी। अब बात करेंगे जब 12 अब वो आप 36 सेकंड की बात कर रहे थे, अब अगर हम बात करें 37 सेकंड की, तो हो सकता है वहां पे अब चेंज होकर 41 हो गई हो। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या था, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की जब हमने बात की थी 36 सेकंड की, तो उस पर उसकी स्पीड क्या हो रही थी 40 km/h। अगर हम बात करें 38 की, तो मान लीजिए 38 सेकंड पे उसकी स्पीड होगी 50 km/h। ऐसी अगर जब 40 सेकंड की बात करेंगे तो स्पीड होगी मान लो उसकी 60 km/h। तो ये क्या बता रहे उस इंस्टेंट पे या उस पर्टिकुलर टाइम उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या है। जैसे आप कार पे देखते हैं कि जब आप देखते हैं एकदम से मेरी कार कितनी चल रही है, तो आपने देखा होगा 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, तो वो इंस्टेंट स्पीड बताती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या हो जाएगी, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है आपको? अगर मान लो एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाऊं तो कैसे, मान लीजिए कोई बॉय है, ठीक है, समझते हैं। आपको पता चला कि आज आपका फेवरेट एपिसोड या कार्टून या जिसको मैच अच्छा लगता है, क्रिकेट मैच आ रहा था आज, इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया श्रीलंका किसी का भी आ रहा था, तो एक पर्टिकुलर मैच आ रहा था, आपको पता चला कि आज मैच हो रहा, तो आपने क्या किया, भागना स्टार्ट किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट। अब बात करें तो यहाँ पे आपकी स्पीड थी 4 मीटर/सेकेंड। क्लियर है आपको? आपको क्या था, आपको घर तक जाना था, तो आपने एकदम से आपने सोचा कि यार मेरा टाइम हो गया मैच का, तो आप देखते नहीं एकदम से भागना शुरू कर देते हैं, तो आपने मान लीजिए भागना स्टार्ट किया। क्लियर है? आपने भागना स्टार्ट किया, आप गए, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी 4। फिर आपको लगा यार कि ठीक है थोड़ा सा स्लो हो जाते, तो आप क्या हो गया, स्लो डाउन हो गए, तो अब आपकी स्पीड हो गई 2 मीटर/सेकेंड। क्लियर है? फिर आपको लगा नहीं नहीं यार अब तो हम लेट हो जाएंगे ऐसे चलेंगे, तो फिर आपने स्पीड बढ़ा दी आपकी, तो अब आपकी स्पीड हो गई 8 मीटर/सेकेंड। क्लियर है आपको? मीन्स आपकी 3 स्पीड हो गई। तो अगर आप जब देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर/सेकेंड। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या है 2 मीटर/सेकेंड। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या है 8 मीटर/सेकेंड। तो यही क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या है। क्लियर है आपको ये पॉइंट्स? ओके।